वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और अर्थ साइन के लिए हम देखेंगे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न कि क्या सिचुएशन रहेगी। 6 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होती हैं हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है आपकी तरफ, और ऐसा हो सकता है जैसे आपको महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ख़त्म हो रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं जो कि शायद आप ख़ुद ख़त्म कर रहे हैं। और ये एक ऐसा फ़ैसला नज़र आ रहा है जो आप करना नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, या आपको फिर भी करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो भी करंट सिचुएशन है उसके अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं कि जो अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं आप उनको मिस कर रहे हैं। सो ठीक है कि ज़िंदगी में कुछ कम है या कुछ कमी हो रही है या कुछ लोग जा रहे हैं या कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कुछ नया भी स्टार्ट हो रहा है, आपको उसको भी देखना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स हमें बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ हार्टेक भी है। और ये चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके दिल के ऊपर फ़िज़िकल सेंस में और मेटाफोरिकली भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, इमोशनली भी, फ़िज़िकली भी। मैं यूजुअली इस तरह के मौके पे लोगों को मेडिसिन की तरफ प्रिस्क्राइब करती हूँ कि दवाई आप खाएं, क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में होते हैं तो अल्टीमेटली अगर वो प्रोलॉन्ग करती है या बहुत ज़्यादा डीपन होती है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, तो वो फिज़ियोलॉजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस और पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से लोग हार्ट पेशेंट बन गए। तो इस बारे में ज़रा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आप अपनी पेन को कम करने के लिए या इसके साथ कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पे आपका हो सकता है कि आप अपने दोस्तों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लोग जो शायद फ़िज़िकली भी आप जिनको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपका राब्ता जो है वो एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर है, और आप शायद कभी सारी ज़िंदगी उनसे मिले ना हों, लेकिन फ़ोन के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, यू आर कनेक्टेड। और ये सब वो लोग हैं जो कि आपके अंदर उम्मीद जगाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का हिस्सा थे और इसीलिए आपको उसमें से बाहर आना पड़ रहा है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी आपकी रिस्टोर हो रही है। कोई नया आइडिया, कोई नई बात ऐसी हो सकती है इस दिन जिसकी वजह से आप फॉर द टाइम बीइंग इस सब पेन में से बाहर आ जाएं या भूल जाएं। जैसे होता है ना, हम किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें फॉर द टाइम बीइंग वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये हमें ये बता रहा है कि आप डिटर्मिन्ड हैं। अच्छा, ये डिटर्मिनेशन जो है ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी का हिस्सा थे और आप खुद उस थर्ड पार्टी को छोड़ के वहाँ से निकले हैं, और नाउ यू आर वेरी मच डिटर्मिन्ड कि मुझे वापस नहीं जाना है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो यहाँ पे मौजूद है। चीज़ें आपके लिए मूव कर रही हैं, आगे बढ़ने के मुख्तलिफ चांसेस भी बन रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी भी और आ भी रही हैं। सो वो सब कुछ जो आपको लगता था कि शायद रुका हुआ है, ठहर गया है, पानी में कोई बहाव नहीं है, तो अब वो चीज़ें जो हैं वो बहना शुरू हो जाएंगी। और कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको आ रही है जो आपको, जिससे आपको ये फ़ील होगा कि चीज़ें जो हैं वो फ़्लो में हैं। मैजिशियन का कार्ड है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें उसके लिए जो एक एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे वो एनर्जी आपके अंदर महसूस हो रही है। वो विज़न महसूस हो रहा है, मोटिवेशन महसूस हो रही है। वो सब चीज़ें जो शायद आप हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा लैक कर रहे थे, वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके सामने आ भी रही हैं और वो एनर्जी आप रिस्टोर भी कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और वर्गो लोगों के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो देखते हैं कि 6 मई से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या मामलात हैं। अच्छा जी, पहला जो मंडे के लिए जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं से कोई रिलेशनशिप की या पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। आप प्रपोज़ कर रहे हैं या कोई और दूसरा आपको प्रपोज़ कर रहा है, वाइस वर्सा, दोनों बातें हो सकती हैं कि हो। अच्छा जी, 7 ऑफ सोर्ड्स है साथ ही। आप शायद इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे और आप ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, यू आर सिंपली ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया जितना दूसरा पर्सन ने लिया है, और उस पर्सन ने इजहार भी कर दिया है कि हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट यू, लेकिन चूंकि आपकी तो इंटेंशन ऐसी नहीं थी, सो यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग एंड यू रियली वांट टू गेट अवे विद एवरीथिंग। और गोस्टिंग की एक ऑप्शन आपके सामने बड़ी ही प्रोमिनेंट नज़र आ रही है जो कि आप करना चाह रहे हैं। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको लगता है कि यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल इनफ कि आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा बन सकें। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और अभी आपको पढ़ना है, करियर बनाना है, ये कैसे हो सकता है, कैसे शादी की जा सकती है, ठीक है, तो दोस्ती की हद तक तो सही है मामला। ये सब इस किस्म की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। एम्परर का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली का प्रेशर हो और आप चाहने के बावजूद जो है वो कुछ ना कर पा रहे हों या कुछ ना करना चाहते भी हों, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सामने आपका करियर है जिसको आपको परस्यू करना है। एस ऑफ सोर्ड्स है। एक क्लैरिटी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मुझे करना है नहीं करना है, जो भी सिचुएशन है यहाँ पे वो आप बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये भी कोई और पर्सन हो सकता है जो जिसके पास आप एडवाइस लेने जा रहे हैं कि जी ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, व्हाट शुड आई डू। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपना जो स्टैंस है वो क्लियरली इस पर्सन को बताएं और ये पर्सन जो है वो क्लियरली बताए कि भाई मुझे तो कमिटमेंट के साथ चलना है, मुझे तो ऐसे नहीं चलना है, मुझे तो खाली फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो ये कुछ मामलात जो हैं वो इस तरह से होते हुए डेवलप हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें मेरा ये भी ख्याल है कि ऐसा हो सकता है कि आपने जब आप यहाँ पे बातचीत करें, ठीक है, या क्लियर एक किस्म का एक स्टैंस बताएं कि भाई अभी तो ज़िंदगी में ये कुछ करना बाकी है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी हैं, ये प्रोजेक्ट अचीव करने हैं या ये एम है मेरे, तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई म्यूचुअल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ डिसाइड आप दोनों कर लें कि अच्छा इतना अरसा तक हम ये करेंगे, फिर इतने अरसे तक हम ये करेंगे। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसके बाद पैचअप वाली कोई सिचुएशन जो है वो बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या मामलात हैं। 6 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान कैप्रिकॉर्न लोगों की सिचुएशन देख लेते हैं। सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं, उदास हैं, अकेले हैं, दिन गुजर नहीं रहे, रात जो है वो बहुत लंबी है और आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। मंडे की एनर्जी जो है वो ये हमें बता रही है। इसके बावजूद कि आप अकेले हैं, इसके बावजूद कि आपके आसपास कोई नहीं है, यू हैव समथिंग इन योर हार्ट जिसको आप पाल रहे हैं। जैसे ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी डिज़ायर आप पाल रहे हैं, या ये किसी स्पेसिफिक टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आप बनाना चाहते हैं, एंड यू आर सिंपली मेकिंग दैट विश स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और एक मोहब्बत का एहसास है, या तो किसी के लिए है या फिर ये है कि मेरी ये मोहब्बत जो है ये बहुत स्पेशल है, या मेरी लव फीलिंग्स जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, तो मैं किसी स्पेशल पर्सन को देना चाहूँगी या देना चाहूँगा। एम्परर है यहाँ पे। जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। तो अब देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स और एम्परर का कोई मैच इस लिहाज से नहीं है कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी है, बहुत ही लविंग, काइंड, जेनरस। ऑन द अदर हैंड एम्परर जो है
वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। हर चीज़ जो है वो बज़ाहिर लगता यही है कि बहुत पैशनेट हैं, लेकिन डीप डाउन कोल्ड हार्टेड भी होते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ वेडनेसडे के लिए ये पर्सन है यहाँ पे। तो थर्सडे वाले दिन ऐसे किसी पर्सन के साथ कुछ नया स्टार्ट, या ये इंडिपेंडेंट नया स्टार्ट है, ये नहीं हमें यहाँ पे पता अभी, लेकिन ये कि कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे ये लगता है कि इस बात का चांस हो सकता है कि आप जो है ना वो अकेले ही मूव कर रहे हैं, यू आर नॉट मूविंग अलॉन्ग विद दिस पर्सन। एम्परर के साथ आप मूव नहीं कर रहे, यू आर मूविंग अलोन, ठीक है। और उसकी वजह ये है, वही वाली बात जो मैंने कही कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हैं और दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है। तो आप जो है वो आप अकेले अपना ट्रैवल जो है वो कर रहे हैं। लोग इसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग अ बिट ऑफ हिंट कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, ठीक है। यू आर टोटली स्ट्रगलिंग इन दैट वे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी कोई किसी कह रहा है कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ। मून का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ये हो सकता है कि आपके लिए कोई जर्नी हो, कोई ट्रैवल करना हो या कुछ नया स्टार्ट लेना हो, तो यू आर वेरी मच विलिंग टू स्टार्ट दैट थिंग। ये फूल का कार्ड जो है ना, ये हमें बता रहा है कि नाउ यू आर थिंकिंग टू टेक सम स्टेप, लेकिन यहाँ मून के कार्ड में ये है कि आपने वो स्टेप ले लिया है, यू हैव स्टार्टेड दैट जर्नी और यू आर वेरी मच रेडी टू टेक एवरी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी और हर्डल जिसको आपको फेस करना पड़े, लेकिन आप करेंगे। आप जो भी प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर उसके साथ डील करने के लिए 100% तैयार हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।